और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे लॉरेंस गैंग जिसका गेम ओवर होने वाला है। दरअसल देखिए, लॉरेंस गैंग के खिलाफ एफबीआई का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एफबीआई ने चलाया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में ताबड़तोड़ छापे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है। गोल्डी बराड़ और जग्गू नेटवर्क पर शिकंजा भी कसा गया है और भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। तो अमेरिका में एफबीआई ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया और एफबीआई और इसकी सहयोगी एजेंसियों ने कैलिफोर्निया समेत कई जगहों पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कम से कम 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनके पास से प्रतिबंधित सामान और हथियार, ड्रग बरामद किए गए हैं। एफबीआई ने इस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ चलाए गए एक्शन को ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम दिया है और एफबीआई उसके एजेंटों के नेतृत्व में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लगभग 50 से अधिक जगहों पर रेड की गई है। इन छापों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान जब्त किए गए हैं। रेड के दौरान भारी मात्रा में ड्रग भी बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके सहयोगियों गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। आपको ये बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग से जुड़े कई वांटेड गैंगस्टर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अवैध तरीके से रहकर न सिर्फ भारत में अपने अपराध का साम्राज्य चला रहे हैं बल्कि रंगदारी वसूल कर रहे और बल्कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप में रह रहे भारतीयों को भी लगातार निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है। कनाडा की सरकार ने बीते साल ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी सालों से अमेरिका में छिपा हुआ था। आरोप यह है कि अमेरिका में रहते हुए उसने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी। साथ ही सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाई थी। अनमोल को हाल ही में भारत डिपोर्ट किया गया है और अब जब एफबीआई का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, इससे ये माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग का जो आतंक देखने को मिल रहा है भारत में, वो कहीं ना कहीं कम जरूर होगा। तो लॉरेंस गैंग पर एफबीआई का ये शिकंजा, अमेरिका में ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया जा रहा है जिसके तहत अलग अलग जगहों पर छापेमारी, अमेरिका के साथ साथ कनाडा, यूरोप में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है जिसमें भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर जब रेड हुई जिसमें ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग तरीके से सक्रियता उनकी देखने को मिलती है, उन तमाम गैंग पर इस वक्त शिकंजा जो है कसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई एफबीआई की, बड़ा एक्शन हुआ है लॉरेंस गैंग पर और 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है और एफबीआई के द्वारा ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया गया है जिसके तहत कनाडा में छापेमारी, यूरोप में छापेमारी हुई है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड देखने को मिली है जिसमें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हथियार हैं, ड्रग्स है। और आप सोचिए कि कैसे अमेरिका में रहकर, कनाडा में रहकर इनका जो गैंग है वो भारत के अंदर एक्टिव है और ये बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड को देखें तो कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। खास करके सबसे बड़ी घटना का जिक्र अगर हम करते हैं तो बाबा सिद्दीकी जिसकी हत्या कर दी गई थी, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया। और इसी के साथ ही सलमान खान के घर पर कई दफा फायरिंग हुई है, उसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। अब इस पूरे मामले को लेकर जब लगातार भारत के अंदर भी एक्शन देखने को मिल रहा था, लॉरेंस गैंग के गुर्गे को दबोचा जा रहा था और अब अमेरिका की ओर से भी ये बहुत बड़ी कार्रवाई, एफबीआई ने छापा मारा है और 50 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। क्योंकि देखिए, जेल में लॉरेंस बिश्नोई है लेकिन इसके बावजूद भी जेल में रहते हुए वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके गुर्गे जो अलग अलग जगहों पर एक्टिव है, वो बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी कि आखिर इन वारदातों पर कैसे नकेल कसी जाए, कैसे आखिर लगाम लगाई जाए। और ऐसे में अब लगातार इसे लेकर कार्रवाई जो है भारत के अंदर भी देखने को मिल रही है और अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक छापेमारी हुई है, भारत समेत विदेशों तक इसका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। जेल में रहते हुए भी गैंग ऑपरेट ये करता रहा है। गोल्डी बराड़ समेत कई सहयोगियों के जरिए ये नेटवर्क जो है वो संचालित करता है। कई राज्यों की पुलिस
के रडार पर ये जो गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई के वो हैं। हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले भी सामने आए जिसमें हाथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आया है। लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि आप समझिए कि अगर इतने बड़े स्तर पर छापेमारी हुई है एफबीआई की, तो पूरी ये कोशिश कि अब इनके गैंग के नेटवर्क को तोड़ा जाए और विदेश में रहकर अगर भारत में जो इनका आतंक देखने को मिलता है उस पर नकेल भी कसी जाएगी। तो भारत में भी कार्रवाई, लेकिन एफबीआई की ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है और अलग अलग, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक छापेमार कार्रवाई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रेड के बाद बरामद की गई हथियारों की खेप है और इसी के साथ ही ड्रग्स का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गोल्डी बराड़ अमेरिका में वांटेड घोषित हुआ है। एफबीआई ने गोल्डी पर $50,000 का इनाम रखा है। एफबीआई ने जनता से मांगी है गोल्डी की जानकारी। गोल्डी के खिलाफ रिको कानून में केस दर्ज हुआ, रंगदारी और ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा है। कैलिफोर्निया में छिपे होने का भी दावा है और ऐसे में ये बहुत बड़ी कार्रवाई, वांटेड घोषित लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने लॉरेंस के गुर्गे सतरिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया है और उस पर $50,000 यानी कि करीब 43 लाख रुपए इनाम की घोषणा हुई है। एफबीआई का यह कहना है कि गोल्डी बराड़ नॉर्थ अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सरगना है और एफबीआई का दावा यह है कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में रहते हुए पूरा नेटवर्क चला रहा था। 1 जुलाई को अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ गिरफ्तारी का और वारंट भी जारी किया है और इस पर संगठित अपराध यानी कि रिको कानून के तहत मामला और रंगदारी की साजिश, ड्रग्स तस्करी की साजिश जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। एफबीआई के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अमेरिका में मौजूद है और उसके कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो और फ्रेस्नो शहरों से संबंध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उसके कनाडा, भारत और मैक्सिको से भी कथित संपर्क होने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर देखिए, एफबीआई ने आम लोगों से अपील ये की है कि अगर किसी के पास गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मददगार कोई भी जानकारी अगर सामने आती है तो तुरंत एजेंसी को बताएं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन एफबीआई का और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ पर भी शिकंजा यहां पर कसा गया है और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए आपको बता दें कि वारंट भी तो जारी हुआ है, साथ ही साथ इनाम भी जिसकी घोषणा कर दी गई है। $50,000 का इनाम जिसका ऐलान हुआ है, घोषणा की गई है और ये कहा गया कि जो भी गोल्डी बराड़ के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान जो है सार्वजनिक नहीं की जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब लगातार जिस तरीके से एफबीआई का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के अंदर देखने को मिल रही है। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, कितनी बड़ी कार्रवाई एफबीआई की ये मानी जाए? देखिए, एक साथ 50 लोकेशन और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के अलावा यूरोपीय कंट्री और इसके अलावा दूसरे कंट्री में भी एक साथ एफबीआई, यूरोपीय और लॉस एंजल्स पुलिस के साथ तमाम देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया। इसमें आपको बता दें कि 23 जून साल 2023 18 जून को जिस तरीके से नीरज सिंह की हत्या हुई थी, उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई जो कि उसके साथ गोल्डी बराड़, जो कि अब हालांकि ये दोनों गैंग अलग हो चुके हैं, इसके अलावा कई और बड़े गैंगस्टर्स हैं, जग्गू भगवानपुरिया, इसके अलावा रविंदर सिंह दाहड़ा, ये सब वो गैंगस्टर्स हैं जिनके खिलाफ एफबीआई ने एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। देखिए, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बैठा हुआ, लेकिन वहां से वो अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को इंडिया के बाहर यानी कि तमाम दूसरे देशों में ऑपरेट कर रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के जरिए एक्सटॉर्शन की बात करें या फिर ड्रग्स स्मगलिंग की बात करें, इसके अलावा आर्म्स एम्यूनिशन की बात
बात करें, लगातार अपने इस क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम साल 2024 साल 2025 की बात करें, जिसका एफबीआई ने भी जिक्र किया है, और साथ में हम यूएसए यूनियन कोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कोर्ट में, कि जिस तरीके से जो बड़े सिंगर्स हैं या जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन पर भी कनाडा में और कैलिफोर्निया में फायरिंग की वारदात को अंजाम दी गई है। देखिए, ये जिस तरीके से इस पूरे जो एक ऑपरेशन चला है जिसको ऑपरेशन हार्ड बॉल कहा गया है, इसमें तकरीबन 50 लोकेशन और 10 से ज्यादा सुरक्षा एजेंसी जो है वो इसमें शामिल थी। और इस जी। तरीके जिस तरह से एफबीआई ने जो है गोल्डी बराड जो कि लॉरेंस का अभी हाल में जिस तरीके से ये दोनों गैंग अलग हुए हैं, दोनों एक दोस्त थे, दोनों ने एक साथ मिलकर जिस तरीके से निजर सिंह पे हत्या ठीक का है, आरोप लगा था उस ठीक है, ठीक है। जावेद, संदीप भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप, गोल्डी बराड पर देखिए एफबीआई का एक्शन देखने को मिला है, वारंट जारी हो गया है, $50,000 का इनाम जिसकी घोषणा कर दी गई है। इसके बाद चंडीगढ़ में जो गोल्डी बराड के गुर्गे हैं उनके अंदर क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए पुनीता, अगर बात की जाए तो जो गुरखे हैं उनमें काफी रोष जो है वो पाया जा रहा है। लगातार गुरखे जो कह रहे हैं कि हमारे गोल्डी बराड को पकड़ने के लिए जो है 50 का इनाम रखा गया है। पर फिलहाल अगर देखने की बात यह है, गोल्डी बराड लगातार जो है रोटियां मांगते हुए नजर आते हैं। लगातार उनके गुरखे जो है वो शरेआम जाकर गोलियां जो है दाग देते हैं। लगातार जो है फोन पे फिरौती दी जाती हैं। लगातार जी। लोगों को इसे भूनते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि अगर बात की कुल जाए मिलाकर तो देखिए गोल्डी ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक्शन अमेरिका में, कनाडा में और अलग अलग जगहों पर जो देखने को मिला है एफबीआई का, इससे लेकर कहीं ना कहीं स्थिति भारत में जरूर देखिए सुधरती हुई नजर आएगी। जो आतंक लगातार इन गुर्गों की तरफ से फैलाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। अरे